Hello, Bacho. Let's read the question first. A chair manufacturer in Ahmedabad, Gujarat, sold a chair to the dealer in Surat, Gujarat, for rupees 8,000. And this chair was then sold to the dealer in Lucknow, UP, for 10,000. If the GST rate for the chair is 12%, calculate the net GST payable at Surat and the input tax credit for the dealer in Lucknow. So now, first of all, हमारा key concept होगा हमारा that GST फॉर इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो तो जीएसटी होती है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंड अगर ट्रेड इंटर स्टेट हो तो जीएसटी होती है आईजीएसटी. नाउ हमारे इस केस में 12% जीएसटी है तो सीजीएसटी होगा 6% एंड एसजीएसटी होगा 6% एंड आईजीएसटी होगा 12%. सुनो, हमारे फर्स्ट केस में मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड की डीलर को इन गुजरात, उसने फर्दर सोल्ड कर दी लखनऊ के डीलर को. नाउ जो टैक्स डीलर ने जो सूरत में है उसने मैन्युफैक्चरर को दिया वो होगा उसका इनपुट टैक्स, और जो टैक्स उसने लखनऊ से लिया वो होगा उसका आउटपुट टैक्स. सो तो नेट जीएसटी होगा वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनपुट टैक्स होगा हमारा दैट उसने चेयर खरीदी 8,000 में, उस पर टैक्स दिया 12%, तो 8,000 का 12% हमारा इनपुट टैक्स होगा, तो 12% ऑफ 8,000, तो इनपुट टैक्स होगा हमारा 960 रुपीज. नाउ हमारा आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स होगा जो टैक्स उसने लखनऊ के डीलर से लिया, तो उसने सोल्ड की थी 10,000 में, तो 10,000 का 12%, तो 10,000 का 12% होगा 1,200 रुपीज. तो हमारा नेट जीएसटी होगा 1,200 माइनस 960, तो होगा 240 रुपीज. तो नेट जीएसटी हमारा फर्स्ट का आंसर होगा जो होगा डी ऑप्शन 240 रुपीज. नाउ हमारा सेकंड का आंसर इनपुट टैक्स क्रेडिट एट लखनऊ. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लखनऊ में होगा तो जिस अमाउंट में उसने खरीदा 10,000, उस पर जो उसने टैक्स भरा 12%, वो होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो हमारा आंसर होगा 10,000 का 12% जो कि होगा 1,200 रुपीज. तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा 1,200 रुपीज. सो हमारा आंसर होगा द ए ऑप्शन 1,200 रुपीज. So thank you. I hope you understood it well. Best of luck.